नमस्कार दोस्तों। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों से ज़्यादा बेहतर बात करने की आवश्यकता है खैराती मीडिया के ऊपर और दलाल पत्रकारों के ऊपर, जो ये पूरा का पूरा मुहिम छेड़ते रहे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन कांटे तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो इतना बड़ा मैंडेट मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आराम से अपनी बहुमत की सरकारें 5 साल तक चला सकती है अपनी बेहतरीन योजनाओं के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो 10 साल से मुख्यमंत्री है वो हार गया और उसके सामने जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उसका मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी हार गया। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हार गया और जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता उस प्रदेश में जीत गया। ये सबसे बड़ी गर्मागर्म सीट थी तेलंगाना की कामारेड्डी सीट, जहां से 3 बड़े प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी थे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और 10 साल से मुख्यमंत्री थे, के चंद्रशेखर राव, और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे और वो भी अपना चुनाव हार गए और वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी भी थे। ये रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, वो अपना चुनाव हार गए। लेकिन वहां से चुनाव जीत के दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के वेंकट रमन रेड्डी ने। तो ये सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है तेलंगाना की राजनीति में कि सबको दरकिनार कर दिया मतदाता ने। मतदाता की वजह से एक नई चीज वहां पे उभर कर आई है कि वो एक विकल्प को तलाश रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई किस्मत साथ थी और वो जो है तेलंगाना में जीत गई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चंद्रशेखर राव की और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान होकर वहां पे मजबूरन तेलंगाना के लोगों को एक पार्टी को चुनना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामने विकल्प नहीं थी। लेकिन जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर विकल्प था उसे वहां पर चुना गया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बखूबी से वहां पे लगभग 9 सीटें जीतकर वो है एक ऐसी कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि लोगों को अब विश्वास हो चुका है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी यहां पे कुछ बेहतर कर सकती है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है देखने के लिए कि एक मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हार जाता है और एक सबसे छोटी पार्टी उस प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो वहां पे उसे हराती है। कांग्रेस पार्टी का सीएम प्रत्याशी रेवंत रेड्डी वो भी वहां से हार जाता है, जिसे कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी है और ये है और वो है, उसकी वजह से चुनाव जीता जा रहा है, वो भी हार जाता है। 6,000 वोटों से हारे हैं ये। तो अब अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कीर्तिमान तेलंगाना के अंदर स्थापित कर दिया। और ये सारा दलाल मीडिया के पत्रकार जितने भी हैं ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो है अखिलेश को चिरकुट कह दिया और पता नहीं क्या क्या कह दिया और ऐसी ऐसी बातें कह दी, और कौन है अखिलेश वखिलेश ऐसी बातें कर दी, इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई है। इन बदतमीज़ों को ये समझ नहीं आती कि भैया जब 2018 के चुनाव हो रहे थे तो उस समय अखिलेश यादव को वोट ही कितना पड़ा था। उस समय अखिलेश यादव को मुश्किल से लगभग ज़्यादा नहीं तो वो 30 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 5 लाख के आसपास वोट उन्हें मिला था और एक सीट पर वो जीत गए थे। और 2000 अब जब 2023 में चुनाव हुआ है 72 सीटों पे अखिलेश यादव जो है चुनाव लड़ रहे थे लगभग, और रिजल्ट क्या निकल कर आया है? मात्र 1-1.5 लाख वोट उन्हें मिला है। तो 1-1.5 लाख वोट मिला और आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से हार गई। आप 166 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से 8-10 सीटें कम कर दीजिए तो अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके के बहानेबाजियां हो रही हैं। ये सब जो है कांग्रेस से पैसा लेने के चक्रों में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये आप दिखाएंगे कि आप और कमज़ोर हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी आपसे बहुत मजबूत है। ये जितने भी अभिसार से लेके जितने भी ये हाथ मसलू गैंग हैं, धान गेहूं वाले या जितने भी जखीरे हैं, ये सब के सब इकट्ठे होकर अब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार इस वजह से हुई है, इस वजह से हुई है, और कांग्रेस पार्टी बड़ी कमज़ोर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है और अब जंग और मुश्किल हो गई है। यानी अब और पैसा दीजिए ताकि हम आपकी जंग को आसान कर सकें। ये खैरात पे पलने वाले जितने भी दलाल पत्रकार हैं इनका मुहिम और एजेंडा यही रहता है कि कैसे मलाई जो है कांग्रेस पार्टी से ली जाए, और उसी मलाई को लेने के चक्कर में ये फिर से पड़ गए हैं। जितनी भी मुहिम छेड़ी गई, जितने भी राजस्थान से लेकर हर जगह के ऊपर, वो सारी मुहिम ध्वस्त हो गई है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ पे 166 सीटें हैं और ये अब नई मुहिम छेड़ने की कोशिश की जा रही है कि क्या शिवराज सीएम होंगे या नहीं होंगे या फलाना, क्योंकि अब मुद्दे खत्म हो गए हैं। पिछले 1 महीने से ये लोग खैरात बांट रहे थे और दलाली कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता कि इनके जो देखने वाले हैं वो कम से कम कभी ना कभी तो समझेंगे। ढेरों लाखों करोड़ों व्यूज़ इनके पास आते हैं और उसके बाद लोग जब देखते होंगे कि ये जो बता रहे थे वैसा तो हो नहीं रहा,
फिर कह रहे हैं कि ईवीएम खराब हो गई है। एक नेता है कांग्रेस के चिरकुट नेता, वो भी कह रहा है कि ईवीएम में कुछ दिक्कत चल रही है। ये ईवीएम की दिक्कत पता नहीं कैसे इन्हें याद आ जाती है। तो ये इस तरीके के वाहियात बातें करने से कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके तेलंगाना के नतीजों ने चौंकाया है, ये सबसे बड़ा एक सेटबैक है उन लोगों के लिए जो तुष्टीकरण के नाम पर भागते रहते हैं। सबसे बड़ा तुष्टीकरण करने वाला आप तो जानते ही हैं, वैसे तो वो खुलेआम करता है, असदुद्दीन ओवैसी। वो भी अपने ही मामले में सिमट गया है। हैदराबाद में उसकी सीटें कम हो गई हैं, शायद 4-5 सीटें ही इसके पास इस बार उसे मिली हैं। पिछली बार 7-8 सीटों पे था वो। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि हैदराबाद के मुल्ले भी अपने आप को जिता नहीं पा रहे हैं। टी राजा जो बेहतरीन जीत लेकर हैदराबाद से आए हैं, ये एक बड़ी अहमियत रखता है। तो ये चीज़ें देखने लायक हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 4 सीटों पर सफलता हासिल की थी तेलंगाना में, इस बार लगता है कि तेलंगाना में आराम से भारतीय जनता पार्टी जो है इन सीटों को बढ़ाने में कामयाब होगी। क्योंकि पिछली बार जो वोट परसेंट लगभग 5-6% था, इस बार वो लगभग 15% तक पहुंच गया है। जो दोगुनी जो ग्रोथ इन्होंने की है, ये ग्रोथ 2024 के नतीजों पे दिखने लगेगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।